You are attending computer coding class. नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है स्पीच को पाइथन के द्वारा टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पर हम गूगल स्पीच रिकॉग्निशन पैकेज का यूज करेंगे। हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें रियल टाइम आप माइक पे कुछ भी बोलेंगे और ये उसको आपकी पसंद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देगा। भाषा बहुत ही इजी रखी गई है और बहुत ही सिंपल कोडिंग से आप ये एप्लीकेशन बना देंगे। इस ट्यूटोरियल में हम आपको 5 चीजें सिखाएंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे माइक्रोफोन पे आप कुछ भी बोल रहे हैं ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम बताएंगे कि मान लीजिए आपकी वॉइस बहुत धीमी है और चारों तरफ नॉइस है, तो आपकी जो वॉइस का एनर्जी लेवल है उसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और आउटर जो नॉइस है उसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। और थर्ड में हम सीखेंगे कि आपका जो वॉइस है उसको आपकी पसंद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब आप हिंदी में चाहते हैं, संस्कृत में चाहते हैं, गुजराती में चाहते हैं, तमिल में चाहते हैं, तो ये उसको उसी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे आपके पास पहले से ही रिकॉर्डेड कोई ऑडियो फाइल है तो ये उसको एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। हम आशा करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस ट्यूटोरियल को पूरा देखेंगे। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन बनाने के लिए एनाकोंडा एनवायरनमेंट का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग नेसेसरी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैंने एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है जिसका डिफॉल्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट बेस है, उसको एक्टिवेट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग गूगल स्पीच रिकॉग्निशन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। यह इंस्टॉल करने के लिए मैंने पीप कमांड का यूज किया है, पीप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। और देखिए दूसरा जो पैकेज है जो हम माइक्रोफोन पे बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक और पैकेज चाहिए जिसका नाम है पाई ऑडियो, तो उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। पाई ऑडियो को गूगल स्पीच रिकॉग्निशन पैकेज यूज करेगा। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग माइक्रोफोन में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। आप अलग से एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो, नहीं तो अपने लैपटॉप के माइक को भी यूज कर सकते हो। ये हमारा स्पाइडर एडिटर है, इसमें टॉप पे हम लोग सबसे पहले गूगल स्पीच रिकॉग्निशन की जो क्लास है, देखिए क्लास का नाम है स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन और पैकेज का नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। ये ध्यान रखिए, इस क्लास को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इसका लेबल जो है उसका नाम हमने रखा है SR। अब हम स्पीच रिकॉग्नाइजर को इनिशिएट करेंगे और एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है R। इनिशिएशन के बाद हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम हमने MP रखा है, MP फॉर माइक्रोफोन। इसके 2 पैरामीटर रहेंगे, पहला रहेगा स्पीच रिकॉग्नाइजर क्लास जो SR है और दूसरा है रिकॉग्नाइजर जिसका नाम है R। अब हम माइक्रोफोन को सोर्स के रूप में सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग विथ कमांड का यूज करेंगे, विथ SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। इसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, वो मैसेज जैसे ही आएगा उसके बाद आप बोलेंगे और नेक्स्ट मैसेज आएगा तब आप चुप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे टॉक। ये मैसेज जैसे ही आएगा आपको माइक्रोफोन पे बोलना स्टार्ट करना है। अब हम जो माइक्रोफोन से सोर्स से ऑडियो आएगा उसको रीड करेंगे, उसको लिसन करेंगे और जो ऑडियो है उसको ऑडियो टेक्स्ट में मतलब बाइनरी फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे और इस टेक्स्ट का नाम है ऑडियो अंडरस्कोर टेक्स्ट। नेक्स्ट हम मैसेज प्रिंट करेंगे
टाइम ओवर का। तो आपको टॉप पे बोलना स्टार्ट करना है और जैसे ही टाइम ओवर लिखा आ जाए आपको चुप हो जाना है। और इसके बीच का जो टाइम है देखिए ये मैक्सिमम आप मान लीजिए 10 से 12 सेकंड होता है, उतना ही आपको बोलना है। इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक के अंदर जो हमारा ऑडियो टेक्स्ट है मतलब ऑडियो फाइल है उसको गूगल के थ्रू रिकॉग्नाइज करवाएंगे और वो रिकॉग्नाइजर हमारी ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये सारा टेक्स्ट टी वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। हमारी कमांड रहेगी रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल और इसके अंदर अभी हम लोग केवल एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, बाद में दूसरा भी देंगे, अभी केवल ऑडियो फाइल रहेगा। इसके बाद हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है जो कन्वर्ट होके ट्रांसलेट होके आया उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। और ट्राई के बाद जो हमारा कैच ब्लॉक होता है जिसको यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक बोलते हैं, तो अगर कोई एरर आई तो हमारा कर्सर यहीं पे आएगा और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज को प्रिंट कर देंगे कि वी आर अनेबल सॉरी लाइक दिस। आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन का जो फंक्शन है एमपी बना चुके हैं। इसको जो मेन पार्ट है हमारे एप्लीकेशन का ग्लोबल पार्ट, वहां पे हम लोग इसको कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और दोनों पैरामीटर एसआर और आर को इसमें डाल देंगे। अब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे और जैसे ही टॉक आएगा मैं कुछ बोलूंगा, हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे आप देखिए मैं जैसे ही इंग्लिश में हेलो हाउ आर यू बोला और इसने उसको टेक्स्ट में 100% करेक्टली टाइप कर दिया। एक बार और रन करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मैन। देखिए नेक्स्ट बार भी इसने करेक्टली हमारी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम वॉइस को कैसे बूस्ट करें और नॉइस को कैसे डिक्रीज करें वो सीखेंगे। सबसे पहले हम वॉइस की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करेंगे, तो हम कमांड लिखेंगे आर डॉट एनर्जी थ्रेशोल्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्ड को 300 सेट कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आमतौर पे ये 100 होता है, हमने इसको 3 गुना 300 कर दिया है, जिसके कारण से अब जो भी आप बोलेंगे वो ज्यादा क्लियर होगा। अब हम एक्सटर्नल जो नॉइस है उसको एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी आवाज जो माइक्रोफोन में आ रही है वो क्लियर आए। तो उसके लिए कमांड है एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइस और इसके 2 पैरामीटर हैं, पहले आपका सोर्स और दूसरा आ जाएगा ड्यूरेशन के कितने टाइम के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने 0.5 सेकेंड लिखा है। अब एप्लीकेशन को रन करके बोलेंगे वेलकम टू कंप्यूटर कोडिंग क्लास। आप चेक करने के लिए क्राउडी एरिया में नॉइस के साथ भी कुछ बोल के चेक कर सकते हैं। अभी तक आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसमें आप इंग्लिश में बोलते हैं और गूगल उसको टेक्स्ट में इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके आपको देता है। देखिए गूगल 200 से भी ज्यादा लैंग्वेजेज को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी आपको जो जो लैंग्वेजेज बोलनी है और जो आपको आती हैं उनको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आपको गुजराती में बोलना है, संस्कृत में बोलना है, बंगाली में बोलना है, तमिल में बोलना है, तो आप यहाँ पे उसको आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले देखिए जो हमने सोर्स को सिलेक्ट किया है उसके नीचे टॉक के ऊपर हम लोग लैंग्वेज की एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसके अंदर आप चाहे उतनी आप 200 से ज्यादा लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जो लैंग्वेज का नाम है वो तो की रहेगा, उसके बाद जो उसकी वैल्यू रहेगी तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, आपको जो भी भाषा
लिखनी है, जैसे कि हिंदी लिखनी है तो उसका पहले के दो जो अक्षर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, HI वो लेना है, फिर डैश करना है, और उसके बाद आपको कंट्री का कोड, जैसे इंडिया है तो IN हो जाएगा, अमेरिका है तो US होगा, फ्रांस है तो FR, और ये सारे कैपिटल में आएंगे। आपको अगर तमिल में बोलना है तो लिखेंगे TA-IN, हिंदी में बोलना लिखेंगे HI-IN। तो याद ये रखना है, जो आपका लैंग्वेज का कोड है वो तो लोअर केस में रहेगा और कंट्री कोड है वो अपर केस में रहेगा। यहाँ मैं ज्यादा एग्जांपल में नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे गुजराती ले रहा हूँ और हिंदी को और इंग्लिश को, तमिल को इंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूजर से हम लैंग्वेज को इनपुट कराएंगे कि उसको कौन सी लैंग्वेज में टेक्स्ट चाहिए। अब हम ट्राई ब्लॉक में जो रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल कमांड है उसमें सेकंड पैरामीटर भी डालेंगे, पहला टेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे हमारी डिक्शनरी को DICT, और फिर ब्रैकेट में हम लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज बोलेंगे वो की का काम करेगा और उसकी वैल्यू यहाँ डिक्शनरी में जाएगी। अब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो ये सबसे पहले हमको लैंग्वेज मांग रहा है, तो मैं गुजराती में बोलूंगा, तो मैंने गुजराती सेलेक्ट किया है। केम छो, मजामा छो। यहाँ पे देखिए हमने गुजराती में बोला तो इसने गुजराती में टाइप कर दिया है। अब हम वापस रन करके हिंदी में बोलेंगे। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए हमने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की उसी लैंग्वेज में इसने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब हम ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज नहीं करेंगे, पहले से ही बनी बनाई जो ऑडियो फाइल होगी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो बना बनाया फंक्शन MP है उसी को कॉपी करके एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे। इसमें कुछ थोड़ा सा ही चेंजेस करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरा फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम है AF। यहाँ पे हम लोग कॉपी करके उसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सोर्स कोड माइक्रोफोन है, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोफोन की जगह ऑडियो फाइल लिखेंगे। इस विथ कमांड से पहले हमको ऑडियो फाइल को यूजर से इनपुट भी कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग विथ से पहले एक इनपुट कमांड लिखेंगे। अब इस इनपुट ऑडियो को ऑडियो फाइल में एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। हमने फंक्शन AF क्रिएट कर दिया है। अब फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो देखिए ये हमने कॉल भी कर दिया। अब रन करेंगे तो सबसे पहले ये ऑडियो फाइल मांग रहा है। तो देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसमें सोर्स कोड सेव है, वहीं पर मैंने एक AVI नाम की फाइल डाली है। Welcome computer coding class. Today we are coloring text in Python programs. Here I am using इसी ऑडियो फाइल को अब हम आउटपुट विंडो में एंटर करेंगे। इसका नाम AVI है, avi.wav। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सारी फाइलें AVI फॉर्मेट की ही होनी चाहिए, MP3 नहीं चलती है। और सेकेंडली 10 से 12 सेकेंड के बीच की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये कन्वर्ट नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑडियो फाइल का नाम डाला और इसने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लैंग्वेज भी मैंने इंग्लिश ही ली क्योंकि ऑडियो फाइल इंग्लिश की ही थी। हमने ऑडियो फाइल को तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को एक टेक्स्ट फाइल में हम लोग सेव कर देंगे ताकि फ्यूचर में हम टेक्स्ट फाइल को यूज कर सकें। यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में जहां पर हमने टेक्स्ट को प्रिंट किया है उसके नीचे फाइल सिस्टम का यूज करके एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यूजर से नई टेक्स्ट फाइल का नाम पूछेंगे और उसको
टी फाइल वेरिएबल में सेव कर देंगे। अब हम ओपन कमांड का यूज करके एक ब्लैंक फाइल बनाएंगे और उसको राइट मोड में ओपन करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट का नाम f रहेगा। अब इस फाइल के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है t उसको लिख लेंगे और फिर लास्ट में फाइल को क्लोज करके मैसेज को प्रिंट करेंगे कि हमारी फाइल बन गई है। हमने प्रोग्राम बना दिया है, अब रन करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑडियो नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग avi.wav का नाम लिखेंगे। ये फाइल आप पहले देख चुके हैं। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि वेव फाइल इंग्लिश में ही है और ये कन्वर्ट कर रहा है, कुछ सेकंड का टाइम लेता है। और उसके बाद ये हमसे टेक्स्ट फाइल का नाम मांगेगा। देखिए इसने टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल का नाम ram.txt रख रहा हूँ, आप कुछ और रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट फाइल इज क्रिएटेड। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो देखिए जहां सोर्स कोड है वहीं पे ये टेक्स्ट फाइल बनी हुई है और उसके अंदर जो टेक्स्ट हमने कन्वर्ट किया है वो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से आप किसी भी ऑडियो फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम हमारा आज का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल कंप्यूटर कोडिंग क्लास को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।